not compared as advanced as F-16 was 9:1. जब हमने उनके 9 जहाज गिरा पाए, वो हमारा 1 जहाज गिरा पाया. अमेरिकन जो उसके कर्नल थे, उनका नाम नहीं आ रहा, was the नाम मुझे ध्यान नहीं रहा, was heading that exercise. He said Indian Air Force is far superior than our assumptions and presumptions, and I am just wondering if somebody comes in front of Indian Air Force and if they don't rate them, how will they go back home? ये अमेरिकन जो वो है उनका कहना था, और उन्होंने कहा था हमें इंडिया के साथ और ज्यादा एक्सरसाइजेस करनी चाहिए. अब देखिए, इंडियन एयरफोर्स दुनिया की हर कंट्री में एक्सरसाइज करता है, हर के साथ करता है. चाइनीज 1 या 2 कंट्रियों के साथ एक्सरसाइज करती है बात. और इसी जहाज में एक और चीज सामने आई थी, जब उन्होंने अपना 15C उड़ाया था, तो हमने 27 के साथ 21 उड़ाया था, मिग 21 पर. और जो सुखोई से हमारा डाटा है, तो उसको हमने रियल टाइम रिले किया और बाकी एयरक्राफ्ट को दिया. ये चीज देख के, बिकॉज देन वी कुड शेयर द स्ट्रेटजी व्हाइल फ्लाइंग इन एयर एंड ऑन ग्राउंड. ये कोऑर्डिनेशन और कॉम्बिनेशन देखना, कितने जहाजों को लाना, किस फॉर्मेशन में लाना, तभी 9:1 का रेशियो आया. इसमें अमेरिका में बवाल मच गया था कि भाई F-15 was not utilized to the capacity. और तभी देखिए कारण यही है, अमेरिका सबसे ज्यादा एयर एक्सरसाइजेस आज भारत के साथ करता है. ये जो बैटल रेडीनेस है, ये जो बैटल हार्डन एयरफोर्स है, ये जो आप देखिए, हम 4-5 जंगें तो लड़ चुके हैं, और इन्होंने तो 50 साल पहले वियतनाम में लड़े थे, वहां भी हारे थे. ये चीजें बनाती है आपकी पोटेंशियल कैपेबिलिटी, ये टेक्नोलॉजी का रिटर्ननेस, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी. अब देखिए, ये कोई जहाज वो लॉरी तो है नहीं कि इंजन लगा लो, बॉडी जोड़ दो, पेच कस दो और लिख दो ऊपर चाइना जिंदाबाद. ये लॉरी तो है नहीं ना कि ट्रकों की फौज जोड़ ले. These are very potent machines. और हमारे AWACS सिस्टम्स को देखिए आप, S2, और मैंने आपको पहले भी बताया, जो चाइना के पास जो S400 बैटरीज है, टेक्निकली दैट इज S250, क्योंकि जो सबसे पोटेंट मिसाइल है जिसका रेंज 400 किलोमीटर है, रशिया ने उन्हें दिया नहीं था. हमारे पास S450 नहीं, आप मान लीजिए S450, S500 तक है. स्पेक्स मुझे नहीं पता, बट टू बेस्ट ऑफ माय नॉलेज इज द मोस्ट एडवांस वर्जन ऑफ व्हाट वी हैव. अब जब से हमने वो लगाना शुरू कर दिया, जब ये सारी डेवलपमेंट जो मैंने आपको गिनाई जो शुरू हो गई, जब से हमने ब्रह्मोस 2 का भी एक पीछे टेस्ट किया, ये नेवी के शिप की डॉकिंग, पेंटागन का एक्सेस, आज ये ड्रोन्स वाली डील, और ऐसी कई सारी चीजें. मैंने आपको पहले ही बोला था 100 प्लस जहाजों का, 125 जहाजों का तो हमने टेंडर भी अनाउंस कर दिया, उसके तो आजकल ट्रायल्स हो रहे हैं. और इंडियन एयरफोर्स के साथ हमेशा एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज रहता होगा. अगर आपको याद हो, बहुत पहले की बात है, एक बार इस्लामाबाद के आसमान में सुबह या दोपहर के टाइम एक बहुत जबरदस्त तूफान आया था. तो जब देखा गया तूफान क्या है, तो लोगों को पता नहीं लगा. फिर रडार सिस्टम्स को एक्टिवेट किया गया, तो देखा गया एक जहाज पाकिस्तान से जा रहा. तो पाकिस्तान एयरफोर्स को पता लग गया हमारा जहाज तो है नहीं, वो मिग 25 था इंडिया का. इंडिया के पास पूरा मिग 25 का स्क्वाड्रन रहा है, पूरी फ्लीट रही है. जब हमने उनको डिकमीशन किया, तब हमने अनाउंस किया हमारे पास मिग 25 और अनाम. बट उस जैसा स्पीड पे, उस जैसी हाइट पे जाने वाला जहाज, उस जैसा सर्वेलेंस वाला जहाज दुनिया ने कोई देखा नहीं. इसका लोहा अमेरिकन भी माना. अब भी कई ऐसी चीजें होंगी जो मुझे नहीं पता, कहीं ना कहीं होंगी जरूर. अगर हम मिग 25 के पूरे बेड़े को, एक पूरी फ्लीट को छुपा सकते हो, और जब हमने उसको डिकमीशन किया तब दुनिया को बता सकते हैं, तो मतलब एलिमेंट ऑफ सरप्राइज भी. LCA हमारा तेजस आ गया है, 7 कंट्रियों से हमारे पास ऑर्डर पड़े हैं तेजस के लिए. तो मतलब जो हमें करना है वो हम कर रहे हैं, और हम अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए कर रहे हैं. हम दुनिया को दिखाने के लिए नहीं कर रहे हैं, फोटो खींचने के लिए, उसको गूगल टाइम्स पे लगाने के लिए, फेसबुक पे लगाने के लिए नहीं कर रहे हैं. और पीछे हमने बात की थी आपके शो पे कि ये तो चाइनीज ने भी माना ना कि इंडिया का रिस्पॉन्स टाइम हैज इंक्रीज्ड. मैंने कहा 7 पैरामीटर होते हैं उसके, अब उनको ये समझ नहीं आ रहा क्यों बढ़ा, कैसे बढ़ा और क्या क्या करके बढ़ा. बट ये तो वो भी मानते हैं ना, इंडिया का रिस्पॉन्स टाइम बढ़ गया है. तो मतलब वी आर प्रिपेयर्ड एंड वी आर प्रेजेंट कंटिन्यूअसली एडिंग टू आवर आर्मर. और देखिए, हमारा इरादा है नेशनल सिक्योरिटी, हमारा इरादा कब्जा नहीं, हमारा इरादा जमीन हथियाना नहीं है. चाइना तो सबसे बड़ा लैंड माफिया दुनिया का, लोन फॉर लैंड की स्कीम चलाते हैं, लोन देते फिर आपकी जमीन लेते हैं. लोन फॉर लैंड मतलब लोन फॉर पैसा नहीं, लोन फॉर लोन नहीं, लोन फॉर लैंड. लोन लो जमीन दो, ये वाली स्कीम चलाते. पर हम पूरी सतर्क है, हमें पता है इनके साथ कैसे डील करना है, और ये एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस ट्रेंड चलेगा और ये चलता रहेगा आरजू जी. और विद टाइम आप देखेंगे और चीजें अनाउंस होगी. जैसे मैं आपको बोला, अटैक हेलीकॉप्टर अभी बहुत मेरे को टू बेस्ट ऑफ माय नॉलेज कुछ महीनों में वो भी डील हम अनाउंस करने वाले हैं. अपाचे चिनूक वगैरह तो है और भी कर रहे हैं हम अनाउंस, अमेरिका से हम डील होने वाली है.
वरना रशियंस को मिलने वाला था। इनफैक्ट हमारे रशिया से कुछ हमें 29 लेने थे और सुखोई लेने थे, बिकॉज ऑफ सैंक्शंस वो थोड़े डिले हो गए। नाउ वी हैव टू लुक फॉर अल्टरनेट्स हाउ टू बैलेंस दैट आउट। मैं लास्ट में ये पूछना चाहूंगी कि एक तो आप ये भी मुझे बताइए कि जैसे आप लोग अमेरिका के साथ इस किस्म की डील्स कर रहे हैं, तो रशिया के साथ आप कैसे बैलेंस करेंगे? उनको तो नहीं अच्छा लगेगा कि इस तरह से भारत अगर कर रहा है, क्योंकि दोनों का आपको मालूम है कि क्या क्लैश रहता है। और साथ साथ लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी की जैसे हम बात करते हैं, तो खैर वो तो आपने मुझे बताया कि कई चीज़ें जो है वो पाइपलाइन में हैं और चल रही हैं, लेकिन फिर भी जो है आपके ख्याल से ये जो रशिया और अमेरिका के बीच का है, इसको कैसे, इसमें से कैसे निकलेगा भारत? देखिए आजू जी, किसी भी कंट्री के 2-3 पेन पॉइंट्स होते हैं या 2-3 ट्रेड पॉइंट्स होते हैं। हेलो एवरीवन, हमारे चैनल पे आप सबका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर दीजिए।